स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय को। मौलिक संविधान ये मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जगह दी गई है। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकारों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। किस अधिकार के तहत आता है? मौलिक अधिकार के तहत। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। ये रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। हबियस कार्पस, परमादेश, मैंडामास, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन और सेरिटोरी। 2 के बारे में हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समानता से आधारित है? आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार। इसके अंतर्गत राज्य और भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्या है? मौलिक कर्तव्यों से फंडामेंटल ड्यूटीज से भारत के संविधान का मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि स्वर्ण समिति मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। कौन था जो कि, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन बन रहा है तो इसका आंसर क्या हो सकता है खुद ही समझिए। फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन ये एग्जाम में नहीं दिखेगा कि ना फंडामेंटल ड्यूटी। तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। इंग्लिश में उसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 1976 में ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज कब हुए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इनलिस्टेड कहाँ पे? आर्टिकल 51A 42वें संविधान के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A द्वारा जोड़े गए हैं। इन नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। परंतु 86 संविधान में क्या है, एक और जोड़ा गया है जो कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। वर्तमान में कुल कितने हैं? 11 हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके बाद अमेंडमेंट के बारे में बात है। ठीक है, ये मत समझ लेना कि क्या पढ़ लिया। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। सब भारत के 4 में किया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ये सभी जो मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान, कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया है। इसका नया भाग 4 का जोड़ा गया है। फिर 51 का में 10 जोड़े गए। ठीक है, फिर जी 86वें संविधान में एक और जोड़ा गया जिसको बोलते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य था वो। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? 10 थे। 86वें में 10 थे। ठीक है, अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ा तो सब क्वेश्चन याद होगा। 86वीं में 6 से 14 वर्ष तक के बालक को शिक्षा का अवसर प्राप्त किए जाने के उसको ऐड कर दिया गया था। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन सी समिति मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल ये सभी दिया है, PDF से चेक कर लेना। मौलिक कर्तव्य के संबंधित अनुच्छेद 51A को निम्नलिखित में कौन सा शामिल किया गया? शामिल किया कि 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आइए, राज्य के नीति निर्देशक DPSP इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? DP। चलिए, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री कम्स अंडर किसके? आर्टिकल 48A।
48A के अंदर में आता है क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वन जीवों की सुरक्षा। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहाँ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। कौन सा आदर्श है जिसे राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको कहते हैं DPSP इंग्लिश में, ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। निम्नलिखित में किस नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है। और सशक्त केंद्र की अवधारणा कनाडा के संविधान से, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। 42वें संशोधन के माध्यम से कौन सा DPSP जोड़ा गया है, DPSP कौन सा जोड़ा गया है संविधान के, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। अनुच्छेद 43 का 48 का निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक प्रदान करता है, आर्थिक न्याय प्रदान करता है, कौन सा आर्थिक न्याय प्रदान, राज्य के DPSP। अनुच्छेद 38 में दिया है, राज्य सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाओं के, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में कौन मदद करता है, महिलाओं को शिक्षित करना, सीधी सी बात। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान किस में से दिए गए, DPSP। ये कहाँ है, 4 में अनुच्छेद 36 से 51। इतने बार क्वेश्चन का आंसर दिया होगा कि आपको रट जाएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रावधान है, गोवा में। गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य दूसरा राज्य बन गया है, उत्तराखंड में दूसरा हो गया है, ठीक है। अभी सब संसद के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। अभी देखो, सबसे पहले आर्टिकल अनुच्छेद 110 क्या है, धन विधेयक, मनी बिल जिसको कहते हैं। इसमें केवल क्या होता है कि राष्ट्रपति, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसको राज्यसभा में नहीं जाना होता है। तो क्वेश्चन यही है, कौन सा ट्रू है, तो यही ट्रू है, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बाकी क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज द राज्यसभा डज नॉट होल्ड अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान, कौन सा नहीं है, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो अभी आंसर इसके देखिए, राज्यसभा संविधान में संशोधन के अनुमोदन में शामिल होती है, राज्यसभा गैर धन विधेयक कर सकती है, धन विधेयक में संशोधन दे सकती है, राज्यसभा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। राज्यसभा भारतीय संसद का एक सदन होने के नाते संघीय संसद को राज्यसभा सूची में सभी विकल्प राज्यसभाओं की शक्तियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये सभी विकल्प जो है राज्यसभा की शक्तियों को प्रभावित करते हैं, ये नहीं कि इसमें पूछा राज्यसभा के पास नहीं है। चलिए, राज्यसभा की चौथी, इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है, बताइए। अगर किसी को पता है तो ये सब पता होना चाहिए। अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63 के तहत वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति का पद भारत में दूसरे सबसे उच्च संवैधानिक में, पहला राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 64 में प्रभावित किया गया। आर्टिकल ये क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड प्रेसिडेंट के आर्टिकल 53 में दिया है। आर्टिकल 53 के हिसाब से संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार प्रयोग करता है। राष्ट्रपति रक्षा बलों की सर्वोच्च कमांड है, रक्षा बलों का हेड होता है राष्ट्रपति। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 57 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक हु होल्ड or who have held office as subjected to provision of the constitution eligible for re-election of that office, उसमें री-इलेक्शन के लिए कौन एलिजिबल होता है, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 57 के अनुसार। ये देखो दिया, इनके लिए पद का पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोर्स द कोड ऑफ द कंडक्ट अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद
सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है कौन? कमेटी इन द पिटीशन, याचिका समिति। आचार संहिता शब्द से आपको पता चलना चाहिए कि कंडक्ट की बात हो रही। कौन मिनिस्टर कहलाता है? बिल मिनिस्टर इज कॉल्ड एट, क्या कहलाते हैं? सरकारी विधेयक। गवर्नमेंट बिल कहलाता है जो मिनिस्टर द्वारा जारी किया था, गवर्नमेंट बिल कहते हैं उसको। आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम कितने मेंबर चाहिए? इसमें मैक्सिमम चाहिए 500, मिनिमम 60। किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार 500 से अधिक नहीं हो सकता, न्यूनतम 60। जबकि अपवाद एक्सेप्शन है इसमें गोवा और मिजोरम। 40 और सिक्किम सदस्य संख्या 32 ही है। गोवा मिजोरम में 40 और सिक्किम राज्य 32 है, जबकि मिनिमम हमारे यहाँ पर आर्टिकल 170 में दिया 60 हो सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द AI पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द AI power launched by the Indian Parliament to enable real multilingual translation? CS संसद संसद भाषणी, ये नहीं, इसको डिलीट कर दो। संसद भाषणी है, भारतीय संविधान द्वारा संसद भाषणी डिजिटल AI डिजिटल जो लगाया गया, यूज किया गया। पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर हमारा 93 क्वेश्चन। किसी अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 में पेप्सू पंजाब में लगा था। पंजाब को पेप्सू कहा जाता है। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। किसका? राष्ट्रपति, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य का। कौन सी विशेषता राष्ट्रपति राज्यसभा को विधानसभा से अलग करती है? महाभियोग की शक्ति जो है राज्यसभा को प्राप्त, महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त होती है, जबकि राज्यों की विधान परिषद को महाभियोग की शक्ति प्रदान नहीं है। यह विशेषता राज्यसभा को राज्यों की विधानसभा से अलग करती है। भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए 1986 को। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रोक दिया था। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 भारत के राष्ट्रपति थे। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के। कार्यपालिका का विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। डी, लोकसभा सत्र को स्थगन करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा सत्र को स्थगन शक्ति लोकसभा अध्यक्ष की होती है। सत्र को कुछ समय या कुछ घंटों या कुछ सप्ताह के लिए या निश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। आर्टिकल 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या होता है? आर्टिकल 245 के अनुसार देखो, आर्टिकल 10(11) में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। आर्टिकल 245 में कहा गया है संविधान के बंधनों के तहत रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्रों के विधि बना सकेगी। किसी राज्य का विधानमंडल, तो इसका आंसर होगा कानून बनाना। आर्टिकल 245 के अनुसार कानून, लॉ मेकिंग। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको होता है? संसद को। केंद्र उच्च न्यायालय स्थापित करना संसद के बाद तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। निम्न कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम वैधानिक निगम जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु पता होनी चाहिए 25 वर्ष। आर्टिकल 84(2) के अनुसार संसद के निम्न सदन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अन्य योग्यता है पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्र से 30 वर्ष।
कौन सा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 60 में वर्णित है, राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, अगर वो नहीं अनुपस्थित तो उसके वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। राज्यसभा का निर्वाचन ऐसे निर्वाचीकरण के सदस्यों का किया जाता है जिनमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। स्पीकर अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार 101 अनुच्छेद आर्टिकल 101 के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी। लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यवाहक नहीं थे, बाकी ये सभी 3 लोग कार्यवाहक थे। ये किसी किसी के जाने के बाद आए, तो जाकिर हुसैन परमानेंट थे। ये भारत के 30वें राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 69 तक था। बाकी बीबी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती, ये किसी किसी की जगह पर बने। भारत के राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो किसको दे देंगे? उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति को दे दिया, फिर उपराष्ट्रपति इनकी सूचना देगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की मध्यरात को नियति से वादा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहाँ से दिया था? मध्यरात को दिया था। सबसे पहले संसद से, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा में 14 अगस्त 1947 को अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को। कहाँ लिखा? आर्टिकल 80A में। भारतीय संविधान यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मृत्युदंड के संबंध में क्षमादान, जिसको रिमिशन भी बोलते हैं, किसको दिया गया है? कि आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति को इस पर राष्ट्रपति रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? 6 में। और इस समय कौन से प्रधानमंत्री हैं? भारत पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे ये। भारत के राष्ट्रपति का चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल 72 में रिमिशन कहलाती है। क्षमादान जिसको बोलते हैं, क्षमादान इसको कहते हैं। आर्टिकल 72 में सजा को कम करने या समाधान की शक्ति प्रदान है। राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा है तो उसको 5 साल भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति कोविंद 14वें नंबर के थे। इनके बाद अभी कौन है? ठीक है, राष्ट्रपति ये रीड करना। राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। ये देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य कौन है कि कौन आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के नियमानुसार एकल संख्यामणि के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा के अनुदान से चुना जाता है। सीधे 1/2 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऐसे संविधान को 55 राष्ट्रपति के, आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के लिए। दोनों सेम संख्या है, 55 11 मल्टीप्लायर। भारत का निम्न में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? कौन सा राष्ट्रपति था निर्विरोध? नीलम संजीवा रेड्डी प्रथम गैर कांग्रेसी थे, ये निर्विरोध हुए थे, 6वें राष्ट्रपति थे। भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जो जेल भी गए। बीबी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। जब आयरलैंड गए थे तो डी बेलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण जेल भी जाना पड़ा। भारत में बीबी गिरी भारत के 4थे राष्ट्रपति बने
और तीसरे उपराष्ट्रपति बने। 1975 में उनको सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों पर परिवर्तन कर सकती है? संसद। किसमें भारत भाग 20 अनुच्छेद 368। मतदान की दशा में प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। यदि राज्यसभा तो ये उपराष्ट्रपति ऐसे पद को प्रस्ताव करने कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अभी हम लोगों ने बात 66 उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति का 55। और ये भारत के सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट राष्ट्रपति थे। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सेवानिवृत्त 1/3 निवृत्त होते हैं। ऐसे बदलते रहते हैं, पहले 1/3 चेंज हो जाएगा, फिर दूसरे हो जाएंगे। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद आर्टिकल 80 के तहत किया गया। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य 245। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु हम लोग अभी रीड कर रहे हैं 20, उसमें 25 है, इसमें 30 है। लोकसभा में 25 में आर्टिकल 84 के अनुसार। कोई व्यक्ति 3 चीज़ों की बात करना, नागरिक को 30 वर्ष की आयु हो, कोई भी अन्य अर्हता जो संसद द्वारा मांगी गई हो धारण करता हो। यथा अगस्त 2018 राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? 2000 इस समय ये 2000 क्वेश्चन नहीं आएगा। 2026 में कौन है भारत राज्यसभा के अध्यक्ष? ये क्वेश्चन है। कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? राज्यसभा के सदस्यों में यह धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है, धन विधेयकों में संसदों को सुझाव देता है। ठीक है। 125 क्वेश्चन कंप्लीटेड।